हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त मनु गागरान और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डेसिमल की। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और पहले हम प्लेस वैल्यू पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा फ्रैक्शंस हमारी हो गई हैं, तो क्योंकि डेसिमल जो है वो फ्रैक्शन करने के बाद ही हम उसको समझ सकते हैं। डेसिमल का मतलब होता है, हिंदी में इसको दशमलव कहते हैं। दशमलव सीधा सीधा मतलब होता है 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा, 10th पार्ट, 10वां हिस्सा। ये जो हमारे प्लेसेस हैं, पहले उन्हें समझ लेते हैं। जो दो तीन चार प्लेसेस में समझा दूंगा, बाकी तो फिर एक पैटर्न बन जाता है हमारा। उस पैटर्न के हिसाब से हमारी सब समझ में आ जाता है। जैसे वंस प्लेस, वंस, इसको तो एक तरह से आप यूनिट मानिए। फिर इधर जैसे जो हमारे प्लेसेस हैं, जैसे हमारा नंबर सिस्टम है, उसके हिसाब से जो हमारा नंबर का फॉर्मेशन है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लेफ्ट साइड बढ़ते हैं तो वैल्यू 10 के मल्टीपल में बढ़ती जाती है। वंस, टेंस। अभी मैं एक एग्जांपल दे करके वो सारी बात क्लियर कर दूंगा। ये हो गया हंड्रेड्स, ये हो गया थाउजेंड्स, थाउजेंड्स। ये जैसे मान लो 4 है हमारा, 4, उसको अगर हम वंस प्लेस पे रखते हैं तो इसकी फेस वैल्यू 4 है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 4। प्लेस वैल्यू भी यहां पे 4 ही होगी। ये प्लेस वैल्यू, यहां पे मैं फेस वैल्यू लिख दूंगा, यहां पे प्लेस वैल्यू। अगर मैं इसी 4 को उठा करके यहां रख देता हूं, फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 40। मतलब इससे 10 टाइम्स ज्यादा, इसका 10 टाइम्स हो जाएगी यहां पे। अब इसका 10 टाइम्स यहां पे हो जाएगी। अगर प्लेस वैल्यू हो जाएगी यहां पे 400, फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी, फेस वैल्यू तो हर जगह 4 ही रहेगी। और यहां पे जो है इस 4 की वैल्यू, अगर ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो हो जाएगी 4000। क्लियर। मतलब लेफ्ट साइड अगर हम चलते हैं, एक कदम अगर हमने छलांग लगाई, एक यहां से जंप लेके यहां आए, तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू में। यहां से यहां गए तो 10 का मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू में। यहां से यहां जंप मारी, 10 का मल्टीप्लाई हो गया। इसको मैं एक तरीके से और लिख देता हूं, जैसे ये है 10, इसको लिख दिया मैंने 1/10। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं, इसकी वैल्यू है 10। इस 100 को मैं 10 × 10 लिख देता हूं, थोड़ी सी और क्लैरिटी बन जाएगी। इसको लिख देता हूं 10 × 10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10। मतलब जब हमने यहां से छलांग लगाई इधर लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू 10 टाइम्स हो गई। फिर हमने यहां से यहां पे छलांग लगाई लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू फिर से 10 टाइम्स हो गई। इसका 10 टाइम्स यहां हो गई। फिर एक और छलांग लगाएंगे तो इसका 10 टाइम्स, और यही आगे हमारा पैटर्न बनता जाएगा। इधर को चलेंगे तो 10 से डिवाइड होते चलेंगे। यहां से अगर दाहिनी तरफ हम राइट साइड को जंप लेंगे तो 1/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा या 10 से डिवाइड हो जाएगा। सीधी सी बात ये है, यहां पर 3 10 का मल्टीप्लाई है,
यहाँ पर 2 का रह गया, एक कैंसिल हो गया, एक 10 से डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ पे 2 10 है तो एक फिर 10 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे आने पे, ठीक है, यहाँ पे आने के पे फिर 10 से डिवाइड कर दिया 1 बचा। अब चलते हैं इससे भी लेफ्ट साइड, जो हमारा डेसिमल की पोजीशन होती है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये वाला प्लेस होता है 1/10, 1/10 मतलब जैसे इसमें ये था, ये 1/10 हो, क्लियर हो गया। इसका जो है ये हो जाएगा 1/100, 1/100 ये हो जाएगा 1000, 1000, 1/1000, क्लियर। इधर डेसिमल का रोल शुरू हो गया। अब इसको जो हम लिखेंगे 1/10 को हम लिखेंगे 0.1, इसको लिखेंगे 0 इधर लगा सकते हैं 0.01, मतलब ये वाला प्लेस 10th है, ये 100th है, इसको लिखेंगे 0.001, ये 1000th प्लेस पे आ गया, क्लियर। डेसिमल के रूप में इसको ऐसे लिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा वर्बली आपको बता देता हूं कि होता क्या है। जैसे ये 1 है, 10 कोई चीज है, मेरे पास ये एक मार्कर है, ये 1 मार्कर है, 10 मार्कर, ऐसे ऐसे हम 10 ले लेंगे तो वो 10 मार्कर हो जाएंगे। फिर अगर ऐसे ऐसे में 10 मार्कर ले लिए मैंने, और फिर ऐसे ऐसे मैंने 100 मार्कर लिए तो वो 100s हो जाएंगे, और फिर ये 1000s, ठीक है, क्लियर। मोटे मोटे मतलब इनके बंडल बनते चले जाएंगे। यहाँ पे 10 का बंडल बना, यहाँ पे फिर इन 10 का 10 टाइम्स बंडल बना, मतलब ये वाला एक 10, ऐसे समझिएगा एक बार, बंडल से समझ में नहीं आता तो नोट जो होते हैं, हमारी करेंसी जो है उससे समझ सकते हैं। ये मान लो 1 रुपीज है, ये 10 रुपीज है, ये 100 रुपीज है, ये 1000 रुपीज है। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो हमारा कॉलम है इसमें हमारे, ये समझ लो ये अलग अलग पिगी बैंक्स रखे हुए हैं। ये ऐसा बैंक है इसमें केवल 1 रुपीज आता है या 1 का कॉइन आता है। ये ऐसा पिगी बैंक है, इसमें हम केवल 10 रुपीज ही डाल सकते हैं, केवल 10 रुपीज डाल सकते हैं। ये ऐसा पिगी बैंक है जिसमें केवल 100 का नोट ही चलेगा, उसमें केवल हम 100 का नोट डाल सकते हैं। ये ऐसा बैंक है हमारा जिसमें केवल 1000 का नोट चलता है। हालांकि अब 1000 का नोट रहा नहीं, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 1000 का नोट, थोड़ा सा इजी रहेगा सब समझने। अब इधर को चलिए, जैसे ये है 100 के नोट में 10 के कितने नोट मिलकर के 100 बनाएंगे, 10। फिर इधर जाएंगे तो 100 के 10 नोट मिलकर के 1000 बना देते हैं। ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। इधर को समझ लो जैसे पैसे, हमारे पैसे चल रहे हैं। अब मैं ये समझाता हूं, ये हमारा 1 रुपया है, इसके मैंने 10 इक्वल पार्ट किए, ऐसे समझ लो जैसे 10-10 का सिक्का, हालांकि अब चलन में नहीं है लेकिन आप समझ लें, ये 10-10 के सिक्के हैं, 10 सिक्के मिलकर के एक रुपया बन गया। ये जो है ये एक पैसा है, मतलब अगर पैसे को मैं कंसीडर करूं यहाँ पे रुपए और पैसे को, तो हमारी बात यहीं तक ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 पैसे से नीचे तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ इसका मतलब है 1 रुपीज में 100 पैसे,
तो ये जो है ये 1 पैसा है, मतलब ये जो पार्ट है ये इस रुपए का 100वां पार्ट है। मैं अब थोड़ा सा जो हम पहले फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से ये जो डेसिमल के जो प्लेसेस हैं इनको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसका मतलब है 1/10 का मतलब है हमने एक चीज के, एक नंबर है ये हमारा 1, ये यूनिट है, हमने इस 1 के 10 इक्वल पार्ट किए और उसमें से एक पार्ट ले लिया, वो हो गया 1/10। समझ गए? जैसे मान लो ये 1 है, ये एक रेक्टेंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मैंने इसके 10 इक्वल पार्ट कर दिए, तो इसमें से एक पार्ट ले लेंगे। ये मान लो ये वाला 1 ये है, एक रेक्टेंगल ले लिया मैंने, तो जो ये वाली जगह है ये बन गई, इतनी छोटी हो गई इससे। इसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया 10 से, तो वो जो 10वां हिस्सा है 1/10 जो है वो ये है। ठीक, क्लियर? अब इसी के अगर मैं 100 पार्ट कर दूं, मतलब इनको, और हर एक जो ये वाला हिस्सा है, हर एक इस वाले हिस्से में जो हर एक 1/10 है उसके फिर 10 पार्ट कर दूं, मतलब इनको भी 10 पार्ट में। यहाँ पे थोड़ा सा उतना आसान नहीं होगा बनाना, लेकिन आप इमेजिन करिए कि इस वाले हिस्से के फिर से 10 पार्ट कर दिए, 10 10 20 10 30 40 50 60 70 80 90 100, मतलब कुल मिलाकर के 100 पार्ट हो गए। तो हमने इस पूरे रेक्टेंगल के अब कितने पार्ट्स कर दिए? 100 पार्ट्स कर दिए, और उसमें से अगर मैं एक पार्ट लूं तो ये वाला प्लेस बनेगा, इस जगह पे आ जाएंगे हम, और इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है इससे 10वां, इसका भी 10वां हिस्सा होगी, इसकी वैल्यू जो है इसका भी 10वां हिस्सा होगी, मतलब इस, ये ऐसे समझ लो, इसको फिर से 10 से भाग दे दिया हमने, इसको भी ऐसे समझ लो, इसको हमने फिर से 10 से भाग दे दिया, और जो इसकी वैल्यू है इस पूरे को अगर मैं 1000 इक्वल पार्ट्स में कर दूं, मतलब ये वाला पार्ट से छोटा, ये कितने टाइम छोटा? 10 टाइम छोटा। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट 10 टाइम छोटा, मतलब ये वाला क्या, इसकी वैल्यू और भी कम हो गई। ये कितना पार्ट है? जैसे जैसे डिनोमिनेटर बड़ा होता जाएगा, जो इसके पार्ट्स हैं वो बढ़ते जाएंगे, और जब पार्ट्स बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू घटती जाएगी। इसके मैंने पहले 10 पार्ट्स किए तो इतनी इतनी बड़ी स्ट्रिप आ रही थी, अगर मैं इसके 100 पार्ट करूं तो छोटा, चाहे मैं ऐसे करूं इक्वल पार्ट, तो वो जो पार्ट होगा वो जो 10th पार्ट था उससे छोटा होगा 10 टाइम्स। अब फिर वो जो पार्ट आया, जो 100वां पार्ट है, जो 100वां हिस्सा है, फिर उसके 10 पार्ट कर दिए तो वो 1000वां हिस्सा होगा। मतलब इसके अगर मैं 1000 इक्वल पार्ट करूं और उसमें से एक पार्ट ले लूं तो वो ये है। क्लियर? अब अगर इसी 4 को मैं यहां पे रख देता हूं तो इसकी फेस वैल्यू तो 4 ही होगी, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हो गई 4/10, मतलब ये है कि हमने 1 के 10 हिस्से किए और उसमें से 4 ले लिए। इसको डेसिमल के रूप में लिखेंगे ऐसे। अब अगर इसी 4 को मैंने यहां रख दिया तो ये हो जाएगा 4/100, 0.04। अब अगर मैं इसी 4 को यहां पे रखता हूं तो 4/1000, मतलब कि 0.004। इसकी वैल्यू और भी ज्यादा कर दी, ये 1000th पार्ट है, 1 का 1000th पार्ट किया हमने और उसमें से 4 पार्ट ले लिए। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये जो प्लेस वैल्यूज हैं, हमारे जो प्लेसेस हैं उसके हिसाब से मामला क्लियर हो गया होगा। मैं अब इसका एक एग्जांपल
देता हूं, यहां पे थोड़ी सी और क्लैरिटी बन जाएगी। मान लीजिए ये नंबर है 69,347.632। ये एक चीज और, जो डेसिमल वाला पार्ट होता है इसकी वैल्यू चाहे इसमें दुनिया भर के तमाम डिजिट लिख लो, लेकिन इसकी वैल्यू एक से कम ही रहेगी। एक तो यहां था, ये है वंस प्लेस। डेसिमल के बाद जो है ना वो 10th प्लेस आ गया, 1/10th। तो ये कभी भी 1 नहीं हो सकता कंप्लीट, चाहे 0.999999 कुछ भी करते रहो, ये पूरा कंप्लीट 1 नहीं होगा अगर डेसिमल में है तो इस पूरे की वैल्यू 1 से कम ही है। तो इसको हम 632 नहीं बोलेंगे या 632 ना बोल करके 0.632 ऐसे पढ़ेंगे। इस 0.6 का क्या मतलब है, 6/10। इसका 3 का क्या मतलब है, 3/100। 2 का क्या मतलब है, 2/1000। जैसे इधर क्या 7 का मतलब 7, 4 का मतलब 40, प्लेस वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूं मैं। 3 का मतलब 300 है यहाँ पे, 9 का मतलब है यहाँ पे 9000, और 6 का मतलब है 60,000। तो मैं समझता हूँ ये डेसिमल वाली जो हमारा कंसेप्ट है ये लगभग क्लियर हो गया होगा। और इसमें एक चीज और है कि ना अब हम इसको चलते हैं अपनी नंबर लाइन पे। मान लो आपको किसी नंबर को कहीं नंबर लाइन पे दिखाना है, नंबर लाइन पे दर्शाना है। मैं कोई छोटा सा ही नंबर लूंगा ताकि थोड़ा सा इजी रहता है। ये 0 है हमारा, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 2, ये आ गया हमारा 3, ये आ गया 4, ये नंबर लाइन है हमारी। मान लो मुझे 3.4, ये 4 है हमारा, ये इस नंबर लाइन पे मुझे दर्शाना है। 1 कंप्लीट हो गया, 2, 3 तो पूरा है, मतलब 3 तो इंटीजर है, इसमें 3 पूर्णांक है। बाकी क्या है, 0.4 का मतलब है, मतलब ये वाला जो नंबर है ये 3 से तो ज्यादा है, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती तो ये 4 भी नहीं हो सकता। ये वाला नंबर कभी भी 4 नहीं हो सकता, तो ये इस 4 से कम ही रहेगा, भले ही चाहे इसमें 0.99999 कुछ भी लगा दो, लेकिन ये कभी भी उस 4 पे यहां पे नहीं आ सकता ये। तो अब इसको कैसे हम यहां पे दर्शाएंगे, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे 3 और 4 के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हो सकता है छोटे बड़े हो गए होंगे, लेकिन वो कोई इश्यू नहीं है, मतलब है समझने से। तो 3 कंप्लीट हो गए, और 1 2 3 4 ये यहां पे आ गया, ये वाला नंबर ये हो गया 3.4। अब अगर इसमें डेसिमल का एक प्लेस और होता, 4 6 है, 3.46। अब क्या करेंगे, अब कहां पे होना चाहिए, अब ये है इसका 100th प्लेस पे, 600th। तो इसका मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच की जो डिस्टेंस है, जो ये 3 और 4 के बीच का जो साइज है, इसके हमें 100 इक्वल पार्ट्स करने होंगे, मतलब हर एक इस पार्ट के 10 पार्ट्स और होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये वाली जो जगह है इसके अगर मैं 10 इक्वल पार्ट्स कर दूं, ये सब डेसिमल का खेल होगा 10 के मल्टीपल्स में, क्योंकि इसका नाम है दशमलव। दशम का मतलब 10, देसी का भी मतलब 10 से होता है, दशमलव मतलब 10वां हिस्सा। अब ये जो 6 है, अगर मैं इसके 10 इक्वल पार्ट्स करूं तो फिर इधर से 1 2 3 4 5 6 यहां थोड़ा सा संभव नहीं हो पा रहा उसको दिखा पाना, ये हो जाएगा जी हमारा 3.46। ऐसे ही 1000th पार्ट अगर आता है तो फिर जो दो
ये वाले जो दो बनेंगे ना, उनके बीच में फिर 10 पार्ट्स हो जाएंगे। मतलब इसको दिखाने का मेरा मतलब ये है कि क्लैरिटी हो जानी चाहिए कंसेप्ट में। बाकी तो हम दशमलव पढ़ते ही आ रहे हैं, सबको आते भी हैं। दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। तो उसका जो तरीका है ये है कि जैसे हमें एडिशन करना है, एक नंबर है डेसिमल का, दूसरा है, तो उसको हम कैसे करेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होगा उसी तरह से। और जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसमें हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में जाकर के जितने भी हमारे नंबर डेसिमल के हैं उतना हम उसमें डेसिमल लगा देंगे। अब सवाल ये उठता है कि उतना क्यों लगा देंगे। मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, फिर तो आप 6.39 मल्टीप्लाइड बाई 4.26 ये है। तो आपका सवाल ये हो सकता है कि इनके दोनों के एडिशन के बराबर ही लास्ट में जाकर के डेसिमल के जो डिजिट्स हैं वो क्यों ली जाती हैं। वो इसलिए ली जाती हैं जो हमारा एक इसको डेसिमल अगर हमें हटाना, अगर हमें, मैं इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखूं, किसी भी डेसिमल को जैसे फ्रैक्शन के रूप में हमें लिखना है, जैसे ये था 0.1, इसका मतलब था 1/10। ऐसे ही मान लो 0.4 को मैं डेसिमल के रूप में लिखूं तो वो हो जाएगा 4/10। दरअसल में जो ये हमारा दशमलव है, डेसिमल है, ये भी एक फ्रैक्शन है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है। जो इससे पहले हमने फ्रैक्शंस पढ़ी थी वो सिंपल फ्रैक्शंस हैं, हिंदी में कहते हैं दशमलव भिन्न, और उसको कहते हैं साधारण भिन्न, सिंपल फ्रैक्शंस। ठीक, क्लियर हुआ। अब अगर आपको किसी नंबर को, मान लो 0.75 है, 0.75, और मैं कहता हूं कि इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखूं, तो कैसे लिखेंगे इसको ये दशमलव के 100वें स्थान तक है, 100th प्लेस तक, तो 75/100 हो जाएगा। क्लियर। इसका एक बहुत इजी सा, आसान सा तरीका ये है कि उसको बोल देते हैं साधारण सी भाषा में दशमलव हट गई, तो 0.75 ऊपर लिखेंगे, नीचे जहां पे डेसिमल है उसके नीचे 1 लिख दो, जहां पे डेसिमल लगा है उसके नीचे 1 लिख दो, और इधर जितनी डिजिट है उतनी 0 लगा दो, और इसको दो अब हटा, ये भाग गई यहां से, मतलब 75/100 बन गया। ये क्या है, जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है उसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, दशमलव हटाना क्या देते हैं इसे बहुत सिंपल वे में। नेक्स्ट जो स्टेप होगा मेरा वो 6.39/100 ये गई, और 4.26/100 ये भी गई। तो ऊपर जो बचेगा 639,426, और ये 100 और 1000 की मल्टीप्लाई तो आता है, तो थर्ड और फोर्थ के उस सिलेबस के हिसाब की है। तो ये और ये बहुत सिंपल मल्टीप्लिकेशन होती है। नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा, क्योंकि फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, जो न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 100 × 100, तो 10000, एक के आगे 4 जीरो लग जाएंगी, 2 इसकी और 2 इसकी। क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है उसमें हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तरीके से, जैसे हम पहले करते आ रहे थे बिना डेसिमल वालों में। बिल्कुल डेसिमल को यही मान के चलेंगे कि है ही नहीं इसमें। जब लास्ट में जो हमारा प्रोडक्ट आता है उस वक्त डेसिमल लगा दिए। वजह क्या है, क्यों लगाते हैं, यहां पे शायद कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन हल करने का जो मेथड है वो ये है कि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा उस पे कितनी प्लेस पे लगेगी डेसिमल, 1 2 3 4 जीरो है। जहां पे डेसिमल नहीं होती, डेसिमल
वहां पे लास्ट में मान लेते हैं जो भी प्रोडक्ट आएगा इसका जो भी है उसमें मान लो 69258 ये आ गया अपॉन, ये मैंने वैसे लिख दिया केवल समझाने के लिए। इसमें डेसिमल को यहां मान के चलेंगे क्योंकि इसमें डेसिमल तो दिया नहीं है। अब जब हम डिवीजन करते हैं इस तरह के भाग और गुणा भी ये पहली क्लासेस के हैं, थर्ड और फोर्थ के, तो जब हम इस तरह का डिवीजन करते हैं तो इसमें डेसिमल लेफ्ट साइड खिसकेगी, मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड। मतलब जब हम डिवीजन करते हैं तो वैल्यू घटती है और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्योंकि इसमें डेसिमल था नहीं तो हम खिसकाएं किसको, तो इसमें यहां पे मान ली जाती है 1 2 3 एंड 4। तो आंसर आ जाएगा 69.2587। मतलब देखो 2 अंक किसके थे, 2 अंक किसके थे, 4 अंक थे, तो हम 4 अंकों पे लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहां इनकी 0 ऐड हो गई थी। ये चीज क्लियर। ऐसे ही जो है हम भाग का भी कर सकते हैं। सिंपल पहले उसकी डेसिमल हटा लो, फिर तो आपको मेथड आ जाएगा कि कैसे करना है। जैसे ही डेसिमल वाला पार्ट आएगा तो वहां तुरंत जो है क्वोशिएंट में डेसिमल लग जाती है। वो तो हो गया उसका विधि। कंसेप्ट समझने के लिए ये वाला प्रोसीजर एक सवाल करके देख सकते हैं। इसके बाद जो है जैसे मान लो इसमें मल्टीप्लिकेशन सिंपल से 10 100 और 1000 इनसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते वक्त क्या होगा। जैसे 6.27 मल्टीप्लाइड बाई 10, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट साइड खिसकेगी, मल्टीप्लिकेशन में इधर खिसकेगी, मतलब 62.7 ये आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अब मान लो 9287 इंटू यहां पे है मान लो ये और 100, तो ये 20 2 अंकों पे खिसक जाएगी। 9287 यहां पे आ गई। यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। अब मान लो 83.9758 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो इसमें क्या होगा, यहां से 1 2 3 5 और 8 के बीच में डेसिमल आ जाएगी 83,975.8, ये इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में राइट साइड को खिसकेगी और जब हमारा डिवीजन होगा तो उसमें जो है लेफ्ट साइड खिसकेगी डेसिमल। डिवीजन की ओर ले लेते हैं। 10 से डिवीजन 1/10, 1/100 और 1/1000 कैसे करेंगे। जैसे 63.9/10 है, डिवीजन है, इधर को किसकेगी डेसिमल, आंसर आएगा 6.39, डिजिट्स वही रहेंगी। अब मान लीजिएगा 3.9/100 है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो इधर डेसिमल तो जानी है इधर क्योंकि डिवीजन हो रहा है। अब इसमें केवल एक ही अंक है, तो बढ़ाने के लिए आप पहले से 0 लगा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी नंबर की लेफ्ट साइड में अगर हम सबसे लास्ट वाली डिजिट के लेफ्ट साइड में अगर हम 0 लगाते हैं तो नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही इधर डेसिमल के राइट साइड में जो लास्ट वाली डिजिट है उसके बाद में अगर हम 0 लगाते हैं तो नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने क्यों लगाई, क्योंकि हमें चाहिए थे दशमलव के 2 अंक इधर खिसकानी है, वो हमारे पास थे नहीं, इसलिए हमने पहले से ही 0 लगा ली। तो ये जो इसका आंसर आएगा 0.039, मतलब ये यहां से 1 और 2 यहां पे आ गई। ऐसे ही अगर इसमें हमारा होता 1000 तो ये डेसिमल आ जाती है यहां पे। क्लियर। तो डेसिमल जो है वो अपने आप में एक भिन्न ही है। कैसी भिन्न है, डेसिमल एक ऐसी भिन्न है जिसमें कि हम
10 के गुणक के रूप में हम डिवीज़न करते हैं। मतलब कि हम 10th पार्ट देखते हैं, 100th पार्ट देखते हैं और 1000th पार्ट देखते हैं एंड सो ऑन। इसी तरह से हम मतलब आगे की तरफ चलते जाते हैं। अब जैसे जैसे ये 10वां 100वां 1000वां स्थान जाएगा, जैसे जैसे राइट साइड को खिसकते जाएंगे वैल्यू घटती जाएगी। जो ये हमारे प्लेसेस होते हैं इन पे लेफ्ट साइड जब हम बढ़ते हैं तो 10 टाइम्स बढ़ हो जाता है उसका, और अगर लेफ्ट साइड चलते हैं तो 10th टाइम हो जाता है उसका, 1/10, 1/10, या उसको कह सकते हम 10th टाइम हो जाता है। ठीक है, तो मेरे विचार से आपकी जो ये दशमलव डेसिमल की कंसेप्ट है ये शायद क्लियर हो चुकी होगी इसमें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारी चीज़ें ना मैथमेटिक्स में बेसिक जो हैं वो छूट जाती हैं हमसे। हम मतलब मेथड तो सीख लेते हैं कि भाई डेसिमल की गुणा ऐसे होती है, बाद में जा कर के जो है 4 अंकों पर दशमलव लग जाती है, 5 अंक मतलब दोनों की जोड़ लेते हैं और उसके जो बराबर है राइट साइड से वो लगा देंगे। ये हमने केवल विधि सीख ली, मेथड सीख लिया, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। मेरा जो पर्पज़ है ये वीडियो बनाने का, मेरा केवल ये है, मैंने ना ग्राउंड पे काम किया है और ग्राउंड पे भी ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ पे जिन बच्चों को मतलब कुछ सपोर्ट नहीं मिलता अपने पेरेंट्स वगैरह से, तो वहाँ मैं देखता हूँ। हालांकि इन चीज़ों में ना थोड़ी सी दिलचस्पी बच्चे कम दिखाते हैं। ये जो कंसेप्ट्स हैं इनमें बच्चों को चाहिए क्या, तुरंत सॉल्व करा और आंसर आ गया। लेकिन ना मेरा मानना ये है कि बच्चों का जो माइंड सेट है वो मैथमेटिकल, ये तो मतलब एक वो तो गाइड भी काम कर देगी। आपने एक गाइड ले ली, सोल्यूशन रट्टा मारा, जो है हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो कि मैथ्स के का को सोल्व करना ही है। लेकिन अगर किसी ने एक सवाल खड़ा कर दिया कि भैया ऐसे क्यों हो गया, तो वहां अगर गोल घूम गए तो बस फिर बेकार है, फिर मैथ्स का पढ़ने का क्या फायदा। मैंने अच्छे अच्छे देखे जो मतलब MSc पास, और अगर उनसे पूछ लिया जाए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मतलब, तो जवाब मतलब सेटिस्फैक्ट्री नहीं आता। तो मेरा जो उद्देश्य है इस प्लेटफॉर्म पे आने का वो ये है कि जो हमारी वीकनेस है बच्चों में, जो अक्सर मैथ्स को लेकर के होती हैं, और बच्चा ना पलायन कर जाता है, कई बार मैथ्स से डरने लगता है। डरता क्यों है, जब ये चीज़ें ना दिक्कत करती हैं उसके पल्ले नहीं पड़ती ये बातें, तो वहां से भाग जाता हूँ। ये 10-20 ऐसी कंसेप्ट हैं, ये क्लियर हुई और बच्चा हावी मैथ्स पे, फिर कुछ नहीं रखा आगे। जो है आगे तो फटाफट जो प्रैक्टिस की बात है, बस फिर तो प्रैक्टिस करते जाओ और आपका जो है मामला क्लियर। प्रैक्टिस डिसिप्लिन के साथ करो, अपना एक डिसिप्लिन बना लो खुद का, जिससे आप फॉलो कर सकते हो, किसी दूसरे का नहीं कि भाई वो फलाना तो 10 घंटे पढ़ रहा है और 20 घंटे पढ़ रहा है, इससे लेना देना नहीं होता कुछ भी। हो सकता है उसका दिमाग 10 घंटे में काम करता हो और आपका 1 ही घंटे में कर ले वो काम, तो फिर 9 घंटे क्यों वेस्ट करें, इससे तो अच्छा सो ही जाओ। सोना भी बहुत जरूरी है दिमाग के लिए, मतलब टॉनिक है सोना, तो दिमाग का रेस्ट लेना, जैसे एक्सरसाइज करते हैं हम, तो रेस्ट भी उतना जरूरी है जितना एक्सरसाइज। मान लो एक्सरसाइज करने वाला रेस्ट नहीं करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी उसको। तो अगर आप ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो सब चीजें हैं ये एक्सरसाइज है ब्रेन की, तो उसको रेस्ट भी चाहिए। तो, तो ना अपना एक डिसिप्लिन बना के रखो कि भाई हमें तो 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, बहुत है, बहुत होता है 1-2 घंटा, और रेगुलर पढ़िए। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है सफलता के लिए। सबसे बड़ा जो वो है ना की फैक्टर, वो कंसिस्टेंसी ही है। तो ये हमारी जर्नी है और हम लोग आगे तक जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। और मैंने जो सोचा है, मैं ये बेसिक जो चीज़ें हैं इनकी वीडियो बनाऊंगा पहले,
जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं, जो मतलब 5th क्लास के बच्चे के भी काम की है, 6th वाले के भी काम की, ऊपर वालों के तो काम की यही है, क्योंकि जिस क्लास को छोड़ के आ चुके वो तो उनको आना चाहिए। तो मैं जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इनको बिल्कुल क्लैरिटी करके चलूँगा, और टारगेट बड़ा है और जर्नी लंबी है, तो एंजॉय करिए इस जर्नी को। और कोई भी क्वेरी है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके भेजिएगा मुझे। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मतलब ये उस तक पहुंचनी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे रूरल एरिया से आते हैं, चाहे अर्बन से हैं, जो भी हैं, जहाँ पे भी हैं, वो देखने में तो कि इसमें कुछ बिगड़ेगा तो कुछ भी नहीं किसी का भी। अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा भी है और वो भी इसको देखता है तो उसका कुछ बिगड़ तो जाएगा नहीं, अगर उसको ये चीज़ पहले से भी आती होगी। तो इसलिए ना ये वीडियो मैं समझता हूँ सबको देखनी चाहिए। हो सकता है कहीं पे मतलब मेरे से कोई चीज़ स्किप हो रही हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखोगे। मैं आपसे कैसे सीखूंगा? केवल कमेंट्स के जरिए। मेरे पास और कोई जरिया नहीं है। आकाशवाणी तो है नहीं कि मुझे आपकी आवाज़ आकर के बता देगी कि भाई फलानी जगह तो ये दिक्कत थी, हमें यहाँ पे थोड़ा डाउट है। तो वो चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में ही लिखनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। हो सकता है थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन आगे चल करके मज़ा आएगा। जो वीडियो जब हम मतलब अभी ट्रैक पे आने की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो वार्म अप चल रहा है एक तरह से, समझ लो। तो जब